मार्केट में इतने सारे माउथ वॉशेस अवेलेबल हैं, पर मुझे कौन सा यूज़ करना चाहिए ये मुझे कैसे पता चलेगा। हाय, आई एम डॉक्टर जया शर्मा, डायरेक्टर त्रिवेणी डेंटल्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ माउथ वॉशेस, क्योंकि इतने सारे माउथ वॉशेस अवेलेबल हैं, लेकिन मेरी नीड के अकॉर्डिंग कौन सा सूटेबल रहेगा उस बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि माउथ वॉशेस की जो कॉम्पोजिशन है वो डिपेंड करती है कि वो किस पर्पज़ के लिए बना है। वो पर्पज़ हमें देखना है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अलग अलग माउथ वॉशेस के हिसाब से सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी कैविटी माउथ वॉश। अगर आपको लगता है कि आपके मुंह में फ्रीक्वेंट कीड़े लग रहे हैं या बहुत सारे ब्लैक टीथ हो गए हैं, तो हमें एंटी कैविटी माउथ वॉश, यानी कि वो माउथ वॉश जिसका मेन इंग्रेडिएंट फ्लोराइड होना चाहिए। हम लोग जाते हैं मार्केट तो हम ज़रूर चेक करें कि इंग्रेडिएंट्स में अगर वो फ्लोराइड रिच है तो वो एंटी कैविटी है और वो मेरे लिए बना है। बहुत सारी कंपनीज के एंटी कैविटी माउथ वॉशेज अवेलेबल हैं, जैसे कोलगेट का, ओरल बी का, क्रेस्ट का, लिस्ट्रीन। आप बस ये देखिए कि मेन इंग्रेडिएंट फ्लोराइड होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को गम प्रॉब्लम्स है, फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग होती है गम्स में से, या उसको बार बार स्केलिंग कराने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसे केसेस में हमें ऐसे माउथ वॉशेज यूज़ करने हैं जो कि एंटीसेप्टिक यानी कि क्लोरहेक्सिडिन रिच हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। तो ये भी सारी कंपनीज अपने अपने माउथ वॉशेज निकालती हैं, उसमें क्लोरहेक्सिडिन चेक कीजिए, वो आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। लेकिन कभी कभी जो गम प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी ज़्यादा सीवियर, यानी कि ऐसे लगता है एक्टिव है। एक्टिव मीन्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, यानी कि पेनफुल कंडीशंस हैं और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, स्वलन हो गए हैं गम्स। तो ऐसे केसेस में कभी कभी हम बीटाडिन गार्गल भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल बीटाडिन गार्गल यूज़ करने से जो एक्टिव प्रॉब्लम है वो एक बार थोड़ा कम हो जाएगी, फिर लॉन्ग रन के लिए आप क्लोरहेक्सिडिन पे शिफ्ट हो जाइए। अब बात करते हैं और क्या प्रॉब्लम्स होती है। कई पेशेंट्स होते हैं उनको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में डीसेंसिटाइजिंग माउथ वॉशेस जिनमें मेन इंग्रेडिएंट होता है पोटेशियम नाइट्रेट। जब भी माउथ वॉश खरीदें उस पर प्लीज़ इंग्रेडिएंट जो मेन है वो चेक करें कि क्या वो आपके लिए है या नहीं। मार्केट में बहुत सारे डीसेंसिटाइजिंग माउथ वॉशेज अवेलेबल हैं, जैसे कि ओरालाइफ और इसके अलावा सेंक्वेल एडी, अलग अलग कंपनीज, वेंटेज का एक्वा और हायरा के हिमालयाज का, अलग अलग ब्रांड नेम्स हैं, पर मेन इंग्रेडिएंट पोटेशियम नाइट्रेट है। इसके अलावा पेशेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि उनके मुंह में बहुत ज़्यादा अल्सर्स की प्रॉब्लम रहती है, ये छाले बनते हैं, तब हम अलग तरह के जो इंग्रेडिएंट है उस पर काम करेंगे। ऐसे केसेस में एनेस्थेटिस यानी कि जो थोड़ा सूनापन कर दे या फिर वहाँ पे अपने जो प्रॉब्लम है उसको सबसाइड कर दे, इस तरह के अल्सर्स की प्रॉब्लम के लिए अलग अलग माउथ वॉशेज हैं। तो उसके लिए जो बेसिकली जो मेन ब्रांड्स हैं जो अवेलेबल हैं, उसके लिए गार्गेंटम, ओरालाइफ और भी हैं। बस चेक कीजिए कि एनेस्थेटिक्स जो है वो मेन कंपोनेंट होना चाहिए। और स्टेन्स, यानी कि अगर हमें लगता है कि हमारे दांत बहुत ही पीले हैं या हम लोगों के स्मोक स्टेन्स हो गए हैं, अगर आप स्केलिंग के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो आप रूटीन यूज में वाइटनिंग माउथ वॉशेज यूज कर सकते हैं, जिसका मेन कंपोनेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कौन से हैं? लिस्ट्रीन भी निकालता है, क्रेस्ट का भी है, एक्ट का भी है, अलग अलग ब्रांड्स हैं। बस उस पर वो वाइटनिंग ऐड हो जाएगा कि वो वाइटनिंग माउथ वॉशेज हैं। एक प्रॉब्लम और आती है कि कुछ लोगों को लगता है कि उनका माउथ बहुत ड्राई है, यानी कि सलाइवा उतना नहीं बनता है, बहुत सूखा सूखा लगता है। तो ऐसी स्पेशल कंडीशंस के लिए भी, ड्राई माउथ के लिए भी माउथ वॉशेज अवेलेबल हैं। उनका मेन कंपोनेंट होता है xylitol। चेक कीजिए अगर आपको लगता है आपका माउथ ड्राई रहता है। अलग अलग कंपनी जैसे बायो एक्ट और एक्ट की और क्रेस्ट की, ये कंपनीज बनाती हैं। आप चेक कीजिए और अपने लिए सही माउथ वॉश सिलेक्ट कीजिए। अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।